जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो राजेंद्र पाल सिंह रंधावा अंकल जी का है और अंकल जी जलंधर से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही हैरान कर देने वाला सत्संग अंकल जी ने शेयर करा है। जैसा अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। राजेंद्र रंधावा जलंधर के एक होनहार राजनीतिक थे जब अचानक उनके जीवन में तूफान आ गया। वह जलंधर जनपद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय वह अकाली दल से समझौता करने पुलिस थाने जा रहे थे। राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए एक बंदूकधारी दिया हुआ था। जैसे ही दोनों दल पुलिस थाने पहुंच रहे थे, रंधावा पर आक्रमण हुआ। उनका बंदूकधारी रक्षक अकाली दल के राजनीतिक और रंधावा के बीच में आ गया। विरोधी दल के उस राजनीतिक ने अपनी पिस्तौल निकालने का प्रयत्न किया, पर उस हंगामे में बंदूकधारी की गोली चलने के कारण उस राजनीतिक की मृत्यु हो गई। रंधावा पर दफा 302 के माध्यम से अभियोग लगाया गया, जिसमें 10 वर्ष तक की कारावास की संभावना थी। उनके परिवार वालों ने साधुओं और संतों के चक्कर लगाए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर रंधावा की पत्नी गुरुजी के द्वार पर आई। गुरुजी ने उसको कहा कि उनका प्रेम विवाह हुआ है और उसकी प्रेम शक्ति उसके पति को बचा लेगी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि दोनों दलों में समझौता हो जाएगा। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। रंधावा सुनवाई आरंभ होने की प्रतीक्षा में कारावास में ही रहे। उनके पास गुरुजी का चित्र था जिससे वह अपना जीवन रक्षक समझकर सदा अपने पास रखते थे। शीघ्र ही रंधावा को 2 सप्ताह की जमानत मिली। निकलते ही वह गुरुजी के पास भागे हुए आए और चरणों में अपने को रोने से नहीं रोक पाए। गुरुजी ने कहा कि वह विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी बनेंगे। रंधावा तो उस समय अपने कारावास में रहने के अन्यथा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी से परामर्श लेने के पश्चात उन्होंने 6 मास की जमानत के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मिल गई। इस अंतराल में ही मृत अकाली नेता के परिवार के साथ समझौता हो गया। रंधावा ने उस घटनाक्रम का वर्णन करते हुए बताया कि क्या हुआ था और कैसे उन जैसे निर्दोष पर अभियोग लगाया गया था। जहाँ तक मुकदमे का प्रश्न था, प्रमाण रंधावा के पक्ष में थे, किंतु मुकदमा लंबा होता जा रहा था और न्यायाधीश तिथि बढ़ाते जा रहे थे। अंतिम सुनवाई से एक दिन पहले गुरुजी जलंधर पहुंचे। रंधावा कहते हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद देने ही आए होंगे। उनकी पत्नी सदगुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अगले दिन अपना निर्णय सुना देंगे। सब कुछ गुरुजी के कहे अनुसार ही हुआ। न्यायाधीश ने रंधावा को निर्दोष घोषित कर उन्हें मुक्त किया और पूर्ण निर्णय भी उस दिन दे दिया। न्यायालय से मुक्त होने के पश्चात रंधावा सीधे गुरुजी के कमल चरणों में गए। मुक्त नेता राजनीति छोड़ना चाह रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनका कर्तव्य बताकर उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से ही रंधावा मुक्त हुए। गुरुजी दया के स्वरूप हैं। उनके लिए कोई भी उच्च या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति के पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ। रंधावा को कुत्तों से प्रेम था और वह उनके बचपन से उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रोटविलर का भी पहले पशु जैसा ही अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियां किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया और वह उसे
गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो सुयोग से मिले थे। गुरुजी के आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष और जीवित रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दिल्ली से श्रीमती मीरा महली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सोचती हूँ यदि बूंद व सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की वृष्टि करते हैं। इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्यों को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का रक्षण, यह सब सतगुरु में पुण्य अवलोकित होते हैं। गुरु जी साक्षात परमात्मा है और वह अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वह उस कुमार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे शीतलता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभाले रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से उच्च से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय से स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तत्पर हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भय सागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरु जी साक्षात परमेश्वर है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। मैंने गुरुजी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पूर्व किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरे उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उसके स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी, उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला, किंतु अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वह किसी को यह बताते नहीं है। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से यह बात उतर गई। फिर 3 वर्ष के उपरांत मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्या हो गई। हम उन्हें बम्बई ले गए, जहाँ पर 15 दिन तक गहन चिकित्सा केंद्र में रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी
मैंने दिल्ली में अपने बेटे को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक बार पूर्ण यह आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया, तो वह बोले कि मेरे पति को नवजीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वह ऐसा करें तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की शल्य क्रिया हुई थी। उसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर वेदना बनी रहती थी। औषधियाँ लाभ नहीं कर रही थी। जब मैंने यह समस्या गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाना था, किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी वेदना समाप्त हो गई और फिर 3 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वह पीड़ा फिर होने लगी। गुरुजी उस समय जलंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि क्या करूं। मेरी बहन ने एक चिकित्सक से समय ले लिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे चिकित्सक से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती करी। घबराते हुए मैं चिकित्सक के पास गई। मैंने उनको पूरा हाल बताया और यह भी कहा कि 3 वर्ष से मैं कोई औषधि नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका उपचार कर रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफ केस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या वह यही है। मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। चिकित्सक ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते हुए वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। मैं घर लौट आई और क्षणों क्षणों मेरी पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि यह कैसे संभव है। यह तो गुरु कृपा का एक छोटा सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में भी समाप्त कर देते हैं। मेरे एक घुटने में दर्द हो रहा था। मैं अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गई तो उन्होंने एक्सरे और कुछ दर्दनाशक औषधियाँ लेने के लिए कहा। उसी रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने की पीड़ा के बारे में बताया तो उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा। प्रातः उठने पर वहाँ पर कोई दर्द नहीं था। गुरुजी अपने अनुयायियों से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वह उनके मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। एक संगत में गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया। उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मेरे यह सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठे एक अन्य महिला को दे दिया। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बेल के सारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दुआ है, अंधन को आँख देत, कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में यह चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती हैं। कैंसर का निवारण हुआ है और जनशक्तिहीन को पोत्रोपति हुए हैं। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु
गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना दायद आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख का भी आभास करते हैं। वह कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षाएं हैं तो उनकी चरण धूल मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। कभी कभी प्रेम से वह मुझे वीरा कहकर संबोधित करते हैं। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंस हो जाता है। उनके दर्शन कर पार्य मेरे चक्षुओं से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। यह देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर न जाने कितनी आपदाओं का बोझ है। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ। मेरा मन उनको देखकर प्रेम विफुल हो जाता है और आंसू अपने आप ही बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर स्वयं रखने के लिए कहा। थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि उसे पता नहीं था कि वह क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव करवाया है। वैलेंटाइन दिवस पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया। मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि वह ही मेरे वैलेंटाइन है और इस दिन उपहारों का आदर प्रदान होता है। मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अक्षरों स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने अपने गले से एक गुलाब की फूलों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। वह सबसे उचित उपहार था। वास्तव में उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात्रि को लौटना था। जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में विचार आया कि क्या मुझे भी कभी ऐसा सुयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ यह विचार मेरे मन से निकल गया। एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। मैं अति प्रसन्न हुई और उनको कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं सकती कि मैं यह सुनकर कितना भाव विभोर हो गई। गुरुजी की कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। वह सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। मैं उनसे यह विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक उनको स्मरण करती रहूं। गुरुजी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है। वह दयावान और कृपावान है। फिर हम क्यों चिंता करें। केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का भाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मधोक्ष कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 20वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गगमन। ब्रह्मा जी बोले, है नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर
तब करने से वहाँ पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले वीरेश्वर शिव जब नीतपति होने का वर देकर अंतर्धीन हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा के ललाट से हुआ है और जो सारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने की इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहाँ भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावानी भूत प्रेतों की सेना के साथ शिवजी जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल शस्त्रों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से भी वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्तों में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बोला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिवजी जी वह उमा का अभिषेक किया। वे भिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मगन रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देवश्री अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक व्यवहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिवजी जी वह कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा वांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी श्रद्ध गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकरा होकर सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का पहला अध्याय सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।